पाठ 2 का अभ्यास शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कीजिए। फुल्लोत्पलम कम्बुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम् अवलम्ब्य आवाभ्याम हृदम। ह के पैर में र लगा हुआ है, ये तो हृदम उड्डीयते पक्त्वा भक्षयिष्यामि सुहृदाम। यहाँ है के पैर में ये री लगा हुआ है के नीचे री, तो है में री जोड़ेंगे तो री। सुहृदाम भ्रष्ट है। तो अब देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज। एक पदेन उत्तरत। एक पद में, एक शब्द में उत्तर देना है। क भाग कूर्मस्य किम नाम आसीत। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है? किम। तो कछुए का क्या नाम था? कछुए का नाम क्या था? कम्बुग्रीवः। कम्बुग्रीवः। ख भाग सरस तीरे के आगच्छन्। सरोवर के किनारे कौन आए? कौन आए? मछुआरे आए। मछुआरों को क्या कहते हैं? धीवराह। धीवराह। ग भाग कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से कहीं और जाना चाहता था? तो केन में तृतीय विभक्ति है। आपके पास भी जब आंसर आप लिखेंगे तो तृतीय विभक्ति ही लगाएंगे। तो केन मार्गेण, कौन से मार्ग से? तो अब हमें सबको पता है ये आकाश मार्ग से, तो लिखेंगे आकाश मार्गेण। आकाश मार्गेण। घ भाग लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के एधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? नागरिक दौड़े। तो नागरिक के लिए शब्द क्या था? पौराहा। एक्सरसाइज 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 3 में हमें क्या करना है? अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे गए वाक्य कौन किसके प्रति कहता है, ये लिखना है हमें। तो यहाँ देख रहे हैं एक वाक्य हमें दिया हुआ है, उसके बाद कह कथयति यहाँ लिखना है, प्रथमा विभक्ति आएगी उसमें, और कम प्रति कथयति यहाँ आएगी द्वितीय विभक्ति, किसके प्रति। तो इसको करते हैं। पहला क भाग देखते हैं। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आपके साथ, आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। किसने कहा था ये? मैं कौन है? कछुए ने कहा। और किसको कहा? हंसों को कहा। तो यहां लिखेंगे जब कछुए ने कहा तो यहां उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी, तो लिखेंगे पूर्व है। किसको कहा? हंसों को कहा, वहां द्वितीय विभक्ति आएगी, दो हंसों को कहा, हंसौ प्रति। अब अगला क्वेश्चन है ख भाग अत्र कह उपाय है। यहां क्या उपाय है? यह मतलब कैसे हो सकता है? किसने कहा ये? दोनों हंसों ने कछुए से पूछा था कि आकाश मार्ग से तुम जाने की कह रहे हो, तो यह कैसे होगा? क्या उपाय है? क्या तरीका है? तो किसने किससे पूछा ये वाक्य? हंसों ने कछुए से पूछा, तो लिखेंगे हंसौ। दो हंस हैं, एक हंस के लिए हंस प्रथमा विभक्ति में क्या होगा? हंस है, हंसौ हंसाहा, इसलिए हम हंसौ लिख रहे हैं। और यहां द्वितीय विभक्ति थी फिर भी हंसौ लिखा है, तो ऐसा क्यों? अब देखिए हंस शब्द को जब आप बोल के देखेंगे, हंस है, हंसौ हंसाहा, हंसम हंसौ हंसान। तो द्वितीय विभक्ति में भी जब द्विवचन आएगा तो वहां भी हंसौ आएगा, इसलिए यहाँ द्विवचन में, द्वितीय विभक्ति में भी हंसौ लिखा हुआ है और प्रथमा में भी
हंसो लिखा हुआ। किसके प्रति कहते हैं वो? कछुए को कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कूर्मम प्रति। अगला देखिए वाक्य, ग अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा? ये कछुए ने कहा। किसको? हंसों को। तो प्रथमा विभक्ति आएगी जिसने कहा उसमें, एक ही है तो पूर्व में है। किसके लिए कहा? दोनों हंसों को कहा उसने, यहाँ द्वितीय आएगी, हंसौ प्रति। घ भाग, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, राख खाओ। किसने कहा? ये कछुए ने कहा। और किसको कहा? नागरिकों को कहा। तो कछुए ने कहा इसलिए प्रथमा विभक्ति आएगी, और एक ही है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन, और नागरिकों को वो बहुवचन का शब्द है और द्वितीय विभक्ति आएगी उसके साथ। तो लिखेंगे पौराण, पौराण प्रति। अब इस ये एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज 4 की तरफ चलते हैं। 4 में हमें क्या करना है? मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। तो मंजूषा में सारी क्रियाएं दी हुई हैं, आप एक बार देख सकते हैं इनको। अभिनंदती, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना। भक्षयिष्यामि है, खाएंगे। इच्छामि, इच्छा रखता हूँ। वदिष्यामि, बोलूंगा। उड्डीयते, उड़ते हैं, उड़ता है। प्रतिवसति स्म, रहता था। तो इनको फिल करना है यहाँ पर। कई वाक्य देखते हैं। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी क्या करता है? कछुआ भी उड़ता है। उड्डीयते, ये वाली क्रिया यहाँ लिखेंगे। ख भाग, अहम किंचिदपि न, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो यह आएगा वदिष्यामि। वैसे भी आपको पता है अहम के साथ जो क्रिया की एंडिंग है वो कैसे होती है? मी लगता है। तो वदिष्यामि। ग भाग, यह हितकामानाम सुहृदाम वाक्यम न, जो हित की इच्छा वाली बात या हित के लिए कही गई दोस्तों की बात को नहीं सुनता है, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। तो क्या आएगा? अभिनंदती। एक है कूर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहां ही क्या रहता था? प्रतिवसति स्म। तो इसको लिखिए प्रतिवसति स्म। नेक्स्ट ग पार्ट, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। अहम के साथ मी लगा मिलेगा आपको, ये देखेंगे ध्यान से। तो चाहता हूँ के लिए इच्छामि। तो ये आपको अगर मीनिंग नहीं भी आते हैं तो भी आपको पता चाहिए अहम के साथ मी क्रिया देखनी है। तो वो मी क्रिया दो में ही है, या तो इच्छामि में या वदिष्यामि में। वदिष्यामि आप लिख चुके हैं पहले, और यहाँ जब लिखेंगे वदिष्यामि तो मीनिंग नहीं ठीक बनेगा, तो आप फिर दूसरा लेना पड़ेगा। च वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, हम सब घर जाकर कछुए को डैश। हम सब, वयम के साथ मैं आता है क्रिया के अंत में, ये आपको बताया हुआ है मैंने पहले। ये भक्षयिष्यामि है, हम सब घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। तो यहां लिखेंगे भक्षयिष्यामि।
5वां प्रश्न देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। क भाग पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ कहाँ जाना चाहता है? तो कुत्र का आंसर देना है। तो कहाँ जाना चाहता है कछुआ? आकाश मार्गेण अन्यत्र जाना चाहता है। तो यहाँ लिखेंगे, पूरा वाक्य लिखेंगे आप। मैं जितना इसमें लिखना पॉसिबल है उतना लिख रही हूँ। आकाश मार्गेण अन्यत्र। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। ऐसे पूरा वाक्य लिखेंगे। ख भाग में पूछा है कच्छपः कम उपायम वदति। कम उपायम, कछुआ जो है वो क्या उपाय बताता है? तो इसका आंसर लंबा है, मैं आपको बता देती हूँ। बुक में आपका जो इस दूसरे पार्ट का पहला पेज है, इस पेज पर तीसरे पैराग्राफ में ये लाइन आई हुई है, कच्छपः वदति। वो उपाय बताता है ना, तो आप लिखेंगे आंसर कच्छपः वदति। ये लाइन कहाँ है मैं आपको बोल के बता रही हूँ। दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ जहाँ शुरू होता है उस पहले पेज पर तीसरा पैराग्राफ पहली लाइन के एंड में जब आप जाएंगे वहां लिखा हुआ है कच्छपः वदति युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारयताम अहम काष्ठ दंड माध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तो ये उपाय बताया उसने कि कैसे जो है वो उसको लेके जाएंगे। तो मैं इसकी बिगनिंग और एंडिंग लिख देती हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कैसे। युवाम काष्ठ दंडम ऐसा करके है इसमें, कच्छपः वदति और फिर उसमें क्या आएगा? युवाम काष्ठ दंडम। यहां से शुरू होकर और फिर ये आप लिखोगे इसको सुखेन गमिष्यामि। सुखेन गमिष्यामि, यहां तक। इसके बाद तीसरा प्रश्न है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्। लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक क्या बोले? तो इसका आंसर भी लंबा है, तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि इसका आंसर कहाँ है। आपका जो ये पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति, इस पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 पर पहला पैराग्राफ उसकी तीसरी लाइन है, पश्चात अधावन अवदंच। तो हमें ये लिखना नहीं है, लेकिन यहां से आंसर शुरू हो जाएगा। आप लिखेंगे कैसे? लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः अवदन्, किम छोड़ देंगे, पौराः अवदन्। उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन स्टार्ट, हं हो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। ये बोले वो, तो ये आपको लिखना है। अब इसकी मैं शुरुआत लिख देती हूं। इसके बाद पौराः अवदन् के बाद जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे इसमें हं हो कि बहुत महद आश्चर्यम। महद आश्चर्यम, आगे कंटिन्यू करेंगे ये वाला आगे सेंटेंस, और लास्ट में वाक्य के है उड्डीयते। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। घ भाग है कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्।
कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला? तो कूर्म है मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत् किम छोड़ देंगे, क्या बोला, फिर ये साइन लगाएंगे। ये इसका आंसर आपका है पेज नंबर 7 पर। लास्ट में पाठ खत्म होने से पहले श्लोक है और श्लोक से 2 लाइनें पहले पिक्चर के ठीक नीचे स अवदत् यूयम भस्मम खादत। तो मित्रों के वचन को भूलकर वो क्या बोला, ये छोटी सी लाइन है लेकिन कहाँ है ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, फिर ये भी हमें लगाने की जरूरत नहीं है। कूर्मः अवदत्, कूर्मः अवदत् यूयम भस्मम खादत। तुम सब भस्म खाओ, ये बोला वो। अब आते हैं एक्सरसाइज 6 की तरफ। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। अब इसमें जो सबसे पहले जरूरी है करना क्या है, इसमें घटनाक्रम के अनुसार जैसे जैसे घटना घटी, जैसे कहानी में इवेंट्स हुए, उसके अनुसार वाक्यों को नंबर देना है आपको कि पहले कौन सा हुआ फिर कौन सा हुआ। यहाँ ये उल्टा सीधा करके लिखे गए हैं, ऑर्डर में नहीं है, आपको इनको ऑर्डर में लाना है। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हमें इन सभी सेंटेंसेस का मीनिंग पता होना चाहिए। तो पहले मीनिंग करते हैं। क कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। ख भाग में पौराः अकथयन्, नागरिक बोले वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे। ग कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और वो हंस एक सरोवर में रहते थे। घ भाग केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे सरोवर के किनारे आए। ग कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ कहीं और जाना चाहता था। च लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्, लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक दौड़े। छ कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितः च, कछुआ आकाश से गिर गया और नागरिकों के द्वारा मारा गया। ज वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, हम सब कल मछलियों और कछुए को मारेंगे। इति धीवरा अकथयन्, इस तरह धीवर बोले, वो मछुआरे बोले। तो ये मीनिंग मैंने आपको सारा बता दिया है। अब इसको ऑर्डर में लिखना है, स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर कैसे देंगे हम इसको, तो करते हैं, इसको नंबरिंग देते हैं। एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस कहानी में सबसे पहले क्या हुआ, अब आपको मैंने सारे अर्थ बताए हैं, आपको पता लग जाना चाहिए स्टोरी कैसे कैसे चली। तो पहला वाक्य बनेगा, ग भाग को देखिए, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, ये जो वाक्य है ये सबसे पहले हुआ ये। उसके बाद केचिद धीवराः सरस तीरे आगच्छन्, ये दूसरे नंबर का वाक्य बनेगा। उसके बाद ज पे आइए, वयम श्वः, हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे, ये तीसरा वाक्य बनेगा कहानी के अनुसार। इसके बाद अंग पार्ट पर देखिए, ये चौथा वाक्य बनेगा, कूर्म जो है कहीं और जाना चाहता था। इसके बाद क भाग को देखिए, ये पांचवा वाक्य बनेगा, कछुआ जो है हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। उसके बाद ये छठा वाक्य बनेगा, लटकता हुआ कछुए को देखकर नागरिक दौड़े। और उसके बाद ख भाग जो है ये सातवां वाक्य बनेगा, नागरिक बोले हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। और ये लास्ट वाक्य छ जो है ये आठवां सेंटेंस बनेगा, कछुआ आकाश से गिर गया और नागरिकों के द्वारा मारा गया। तो इस तरीके से ये हमें एक्सरसाइज करनी है और ऐसे ही नंबरिंग देनी है इसकी जब एग्जाम में भी ये आएगा।
इसके बाद एक्सरसाइज 7 में हमें क्या करना है, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजुषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। जलाशयम सरोवर पता है सभी को, अचिंत्यत सोचा, वृद्ध है बूढ़ा, दुखिता दुखी, कोटरे खोखल में जो पेड़ में खोखली जगह होती है उसके तने में, वृक्षस्य वृक्ष का, सर्पः सांप, आदाय लेकर, समीपे नजदीक में। अब ये आप समझ गए होंगे इन शब्दों से भी, और नहीं तो यहाँ पहले वाक्य को पढ़ते ही आपको स्टोरी समझ आ जाएगी कौन सी कहानी है। जो हम छोटे छोटे थे जब सुनते थे, कौवे वाली, पेड़ की खोखल में जो है सांप रहता था और वो जो कौवे हैं उनके बच्चों को खा जाता था, तो वो वाली कहानी है ये। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखा में अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य डैश एकः सर्पः अपि अवसत्, उस वृक्ष की डैश में एक सांप भी रहता था। तो यहाँ क्या आना चाहिए, उस वृक्ष के कहाँ, कोटरे, तो यहाँ लिखेंगे कोटरे। आगे देखिए, काका नाम अनुपस्थितौ, कौओं की अनुपस्थिति में, जब कौवे वहां नहीं होते थे, डैश काका नाम शिशुन खादति स्म, डैश कौओं के बच्चों को खा जाता था। कौन, सर्पः सांप, तो यहां लिखेंगे सर्पः। आगे देखिए, काका डैश आसन, कौवे क्या थे, कौवे दुखिता, बहुत दुखी थे, तो यहां लिखेंगे दुखिता। आगे देखिए, तेषु एकः डैश काकः उपायम डैश, उनमें से एक किसने, एक वृद्ध ने, जो वृद्ध को उनमें से जो वृद्ध कौआ था, तो एक है वृद्ध है काक है, तो यहां लिखिए वृद्ध है, काक है, उपायम क्या, उपाय सोचा, सोचने के लिए क्या है शब्द, अचिंतयत, अचिंतयत, ये जो है इसमें यहां आएगा। आगे देखिए, वृक्षस्य, और यहां पूर्ण विराम हम लगा देते हैं। वृक्षस्य डैश जलाशय आसीत, वृक्ष के पास एक जलाशय था, पास के लिए यहां शब्द हमें दिया हुआ है समीपे, तो यहां लिखिए समीपे, स म पे बड़ी की मात्रा और पे, समीपे। तत्र एक राजकुमारी स्नातुम डैश आगच्छति स्म, वहां एक राजकुमारी स्नान करने के लिए, स्नातुम स्नान करने के लिए डैश आती थी, कहाँ आती थी, जलाशयम, ये लिखा हुआ है जलाशयम, तो यहां लिखेंगे जलाशयम, सरोवर पर आती थी। शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम, पत्थर पर रखे हुए उसके आभूषण, आभूषण डैश एकः काकः वृक्षस्य ऊपरी स्थाप्यत, उसके आभूषणों में से, आभूषण को लेकर, आभरणम आदाय, आदाय का मतलब होता है लेकर, आभूषण को लेकर एक कौवे ने वृक्ष के ऊपर रख दिया। राज सेवका काकम अनुसृत्य, जो राज सेवक थे, जो नौकर थे रक्षा के लिए जो वहां खड़े थे, वो कौवे के पीछे जाते हुए, अनुसृत्य कौवे का पीछा करते हुए, डैश समीपन अगच्छन, किसके समीप पहुंचे, वृक्षस्य, तो यहां लिखेंगे वृक्षस्य। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन, वहां उनके द्वारा वो सांप जो है उन्होंने उसको मार दिया। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय करने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है, सब कुछ हो सकता है। तो ये पाठ हमारा जो है यहाँ खत्म होता है।
इसमें ये ध्यातव्यम जो है, ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये आपको कुछ बता रखा है। पंचतंत्र की कहानी थी जो भी आपने पढ़ी है, बुद्धि विनश्यति वाली, और ये बताया हुआ आपको कि पंचतंत्र ग्रंथ से ली गई है और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। और पंचतंत्र कैसे बना? पंचानाम तंत्राणाम समाहार है पंचतंत्रम इति। 5 तंत्रों का समूह है। वो 5 भाग कौन से हैं? मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाशः, अपरीक्षित कारकश्च। आपको जो यहाँ पता होना चाहिए, जो मेन बात है वो ये कि ये कहानी पंचतंत्र से थी और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ये सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे बताया कि अस्मिन् पाठे, इस पाठ में अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाश भवति इति दर्शितम, कि बिना अवसर के बोलने से, बिना मौके के बोलने से कैसे सर्वनाश हो जाता है, ये आपने देखा। क्वचित मौनम कार्य साधकम भवति, तो जो कई बार जो मौन रहना है वो उससे कार्य सिद्ध हो जाता है। यथाउक्तम, जैसे कहा भी गया है, विभूषणम मौनम अपंडिता नाम, जो मौन है वो आभूषण है किसका? अपंडिता नाम, मूर्खों का। मूर्खों का आभूषण क्या है? मौन रहना, चुप रहना। मूर्खो ही शोभते तावत, मूर्ख जो है तभी तक शोभा पाता है जब तक किंचित न भाषते, जब तक वो कुछ बोलता नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो बोलेगा तो उसकी बात से सबको पता लग जाएगा कि ये मूर्ख है। तो ये पाठ यहाँ हम खत्म करते हैं।